Good morning. We are going to study Don't Be Afraid of the Dark. Read and enjoy this poem. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. लिटिल वन, डार्क से मत डरो. जब डे डन हो जाता है तो अर्थ उस समय रेस्ट करता है, मतलब रात को रेस्ट करता है. द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर. नेवर मीन्स कभी नहीं, हार्श मीन्स जो जलता रहता है हमेशा. एंड दो स्टार्स विल शाइनिंग फॉर एवर एंड नेवर. फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, और एवर मतलब जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा. जो स्टार्स होते हैं उनको तो किसी की लाइट की मदद ही नहीं चाहिए, इसलिए वो हमेशा जलता ही रहता है. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर. इस पोयम में कह रहे हैं कि नाइट के साथ फ्रेंडशिप कर लो, इसमें कुछ डरने की कोई ऐसी चीज ही नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. जो हमारे थॉट्स हैं वो जो फ्रेंड्स हमारे फार एंड नियर है उनको ट्रेवल करते जाए, जो हमारा थॉट्स है. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज. जब डे में हमारा कभी ट्रबल्स रुकता ही नहीं है, चलता रहता है. फिर जब रात जैसी होती है तब हमारा खत्म होता है ट्रेवल, जो हमारा डे का ट्रबल्स होता है. बट एट नाइट, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस. नाइट में, लेट एट नाइट मतलब मिड नाइट, जब लेट हो जाता है, नाइट ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो उस समय वर्ल्ड पीस पर रहती है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता. रस्किन बॉन्ड. इस पोएम को रस्किन बॉन्ड ने लिखी है. न्यू वर्ड्स. एफ्रीड डरना, डार्क अंधेरा, रेस्ट आराम, हार्श जलता रहना, फॉरएवर हमेशा के लिए, ट्रबल्स परेशानी, सीज रुकना. रीडिंग इज फन. व्हाट इज द पोएम अबाउट. पोएम में क्या बता रहा है, किसके बारे में पोएम है. पोएम इज अबाउट डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. अंधेरे से मत डरो. What happens when the day is over? जब डे ओवर हो जाता है तो फिर क्या होता है. When the day is over, earth must be on rest. What does the earth when the day is over? What does the earth do? इसमें भी सेम क्वेश्चन है पर सेंटेंस अलग है, इसलिए इसका भी आंसर वही होगा. When the day is over, earth do rest. What does the poet want us to do at night? इसमें बोला है कि हमको पोएट क्या बोल रहा है कि नाइट को क्या. इसमें बोल रहा है just let your thoughts travel friends far and near. Are these sentences true or false? True or false आ गया है. The poet tells the child to be afraid when it is dark. False. The poet says that stars will always shine at night. True. The poet tells the child to think of friends after it is dark. True. What building? Moonlight. Moon plus light, moonlight. Good plus night, good night. Water plus fall, waterfall. Break plus fast, breakfast. Day plus break, daybreak. Rain plus bow, rainbow. अब ये इधर रेनफॉल लिखा है, इसमें भी रेन प्लस फॉल रेनफॉल होगा.
फाइंड द वर्ड इन द पोएम विच इज द अपोजिट ऑफ। अब इसमें ये सारा वर्ड दिया, इनका अपोजिट पोएम में लिखा है वार, पीस, enemies, friends, gentle, harsh, लाइट। इधर भी बड़े में डार्क लिखा है और इधर भी लिखा है डार्क। नाइट, डे, स्टार्ट, सीज। सीज मीन्स रुकना होता है, स्टॉप भी हो सकता है स्टार्ट का, पर पोएम में से ही देखकर इसलिए सीज लिखना। लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोएम, डोंट, वांट, हियर आर द फुल फॉर्म्स। ये फुल फॉर्म्स है, डोंट का डू नॉट, वांट का विल नॉट। नाउ राइट द फुल फॉर्म्स। डिडंट, डिड नॉट, शुडंट, शुड नॉट, वुड नॉट, सॉरी, wouldn't, would not, couldn't, could not, mustn't, must not. Let's talk. Are you afraid of the dark? Why? इसमें आपके बारे में पूछा, इसलिए आपको ही बताना है। Say aloud. What is the word that starts with T, rhymes with C's? से अलाउड, इसमें तेज से बोलना है कि ऐसा कौन सा लेटर है टी जो राइम्स होता है सी से। व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी? ऐसा कोई वर्ड है जो सी से स्टार्ट होता है और नियम का राइम्स करता है। फियर, इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। से टी, टी, टी। वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच? ये क्वेश्चंस भी लेट्स टॉक में है, से अलाउड में है, आपको भी करना है। टो, टॉप, टी, 10। वर्क इन पेयर्स। पेयर मतलब जैसे सॉक्स के पेयर्स होते हैं, वो दोनों में मिल जाते हैं, उसे पेयर्स कहते हैं। मेक द कफ साउंड। आई केम डाउन, आई कफ के एंड कफ अगेन के। डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक? के। बुक, आपको सुनाई दे रहा है के का साउंड? बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक। इन सब वर्ड में के का साउंड सुनाई दे रहा है। ऑल दिस वर्ड स्टार्ट विद द सेम साउंड। कंगारू, इसमें भी के कटेन में सी है, तब भी उससे प्रोनाउंस हो रहा है। इंग्लिश में ऐसा ही रूल चलता है, इसलिए ऐसे प्रोनाउन हो रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है। टीम टाइम, डिवाइड द क्लास। अब इसमें टीम टाइम है, इधर टीम नहीं है, तो डिवाइड क्लास में इसको करना है। ये भी उसी का क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। लेट्स राइट। द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड। फिल इन द येलो टी कप्स विद अ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। नोट द एग्जाम्पल गिवन। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लिखना है, जैसे टू, वन और वन। डियर रिस्पेक्टेड मैम, डियर मैम। सन सूरज, ये वाला। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। द सम वाज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू solve. Only 2 students could do it. There was only one boy who won the prize. The golden
deer was very dear to him. Ramu's son loved to play in the sun. Let's listen. इसमें ऐसे ऐसे आपको ये सब करना है. क्लैपिंग हेड्स, लाउड साउंड, क्लैपिंग हेड्स आता है लाउड साउंड में. वॉर मूविंग, स्टैम्पिंग फीट, a car moving. Softer sounds, a war moving, a bird blowing, butterfly flying, feather dropping, an ant walking, the wind blowing. जैसे बच्चा कोई सो रहा था तो शू बोलती है ना मम्मी, ये वर्ड लिखा हुआ है इसमें. एच 3 एस है, 4 एच है. विस्पर भी सॉफ्टर साउंड में आता है. टिपटो भी जैसे कोई चोर आता है टिपटो करके ही आता है. लीफ फॉलिंग भी सॉफ्टर साउंड्स में आता है. लेट्स सिंग. इसमें एक पोएम है, डोंट गिव अप. इफ यू कीप ऑन गोइंग. इसमें मैं बताऊंगा नहीं, पोएम हम लोग रिसाइट करेंगे. सिंग करना है, इसमें कुछ बताना नहीं है. इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप. Life is full of mountains, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Look at the picture and describe it. What do you think the boy is happy? इस पिक्चर को देखना, ये जो बॉय दिख रहा है ना, ये सोचो कि ये बॉय हैप्पी है क्या है.